सभी को नमस्कार। मैं राजेश लखेरा, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज। आज अपना टॉपिक है ऑक्सीडेशन स्टेट इन पी ब्लॉक। पी ब्लॉक के तत्वों में ऑक्सीडेशन स्टेट किस प्रकार से चेंज होती है। तो पी ब्लॉक के तत्वों की बात करें तो पी ब्लॉक में वर्ग संख्या 13 से लेकर वर्ग संख्या 18 तक के तत्व हैं। वर्ग संख्या 13 में आते हैं, आप जानते हो, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला या बिना इलायची गरम इंडियन टी। 14 में आते हैं, कहे सीता जी सुनो प्रभु। 15 में आते हैं, नई पड़ोसन आने से सब बिगड़े, या नाना पाटेकर आज सबसे बिछड़े, या नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बीमार, और सलमा सिलेगी तेरी पॉकेट, या ओल्ड स्टाइल से टिपो। फिर कल बाहर आई कौन आई भाई बाहर है? आंटी। फिर कल बाहर आई आंटी आत्मा। फिर कल बाहर आई आत्मा। ईना, नीना और करीना। हीना, नीना और करीना का जीरोक्स कैसा? रंगीन। तो ये पी ब्लॉक के एलिमेंट है। हीलियम एस ब्लॉक का है। अब देखो इसके अंदर इस फैमिली का, जैसे बोरोन फैमिली का अपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें कि बिना इलायची गरम इंडियन टी है। तो इसका 7 इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है NH2NP1, यानी कि इसका हो जाएगा 2s2 2p1, 3s2 3p1, 4s2 4p1, 5s2 5p1, 6s2 6p1। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। बाहरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात की थी, वैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को अपने पहले विस्तार से पढ़ चुकी हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। अब देखो, यदि ये तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन, बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन, तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन त्याग दे तो ये क्या बनाएगा? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाएगा। लेकिन जो नीचे जाने पर, जो जैसे थेलियम है, इंडियम है, ये क्या करती हैं? +1 इनकी ज़्यादा क्या हो जाती है? स्थायी हो जाती है। +1 ज़्यादा स्थायी होने का कारण क्या है? जैसे जैसे नीचे जाते हैं, ऊपर वालों की +1 ज़्यादा स्थायी नहीं होती, लेकिन नीचे वाले हैं वो +3 के साथ साथ +1 दर्शाते हैं, और +1 इनकी ज़्यादा स्थायी होती है। क्यों स्थायी होती है? देखो कि जो पी ब्लॉक में ऊपर से नीचे जाने पर जैसे जैसे परमाणु का आकार बढ़ता जाता है, परमाणु भारी हो जाता है, और भारी हो जाता है तो इसका जो NH2 इलेक्ट्रॉन था, NH2 इलेक्ट्रॉन संयोजकता बनाने में भाग लेना बंद कर देता है। NH2 इलेक्ट्रॉन, NH2, S2 का मतलब एक ये पेयर है, पेयर का मतलब ये जोड़ा है। जोड़ा किसका जोड़ा? ये इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा है। इलेक्ट्रॉनों का क्या है? इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा है। ये कैसा हो गया? इनर्ट हो गया। ये यानी कि ये कैसा हो गया? अक्रिय हो गया, यानी कि इन्होंने संयोजकता बनानी बंद कर दी। तो इस प्रभाव को क्या कहा जाता है? अक्रिय युग्म प्रभाव कहा जाता है। इस प्रभाव का नाम क्या है? अक्रिय युग्म प्रभाव। अक्रिय युग्म प्रभाव, या आपने ऐसे कहें इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट में +2 की कमी आ जाती है। जैसे मान लो ये +3 दर्शाते हैं, लेकिन नीचे जाने पर क्या हो गई है? यहाँ पर +3 दर्शाने वालों में कमी आ गई है। +3 दर्शाने चाहिए थे ये भी, लेकिन +3 के साथ साथ इन्होंने क्या दर्शानी शुरू कर दी है? +1 दर्शानी शुरू कर दी है, और वो +1 ज़्यादा स्थायी भी है इनकी। जैसे कार्बन फैमिली +4 दर्शानी चाहिए थी, 4 के साथ साथ ये क्या करती हैं? +2 दर्शाती हैं। +2 ही ज़्यादा स्थायी है। जैसे PbCl2 है, तो PbCl4 की बजाय PbCl2 ज़्यादा स्थायी होता है, तो PbCl2 ही बना हुआ मिलेगा आपको। PbO है। इसी प्रकार ये
मान लो +5 के साथ साथ ये +3 भी दर्शाते हैं, और +3 है वो इनकी ज़्यादा स्थायी है। जैसे बिस्मित है वो +3 दर्शाता है, BiCl3 यानी +3 दर्शाता है। तो यानी कि ऊपर से नीचे जाने पर संयोजकता के मान में 2 की कमी आ गई। क्यों कमी आ गई? कि जो NH2 इलेक्ट्रॉन था उन्होंने संयोजकता बनाने में पार्टिसिपेट करना क्या कर दिया है, बंद कर दिया है। क्यों कर दिया है? कि NH2 इलेक्ट्रॉन अक्रिय हो गया है, इलेक्ट्रॉनों का एक जोड़ा अक्रिय हो गया है। तो अक्रिय युग्म प्रभाव, इसे क्या कहेंगे? अक्रिय युग्म प्रभाव, इनर्ट पेयर इफेक्ट कहेंगे। अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण इंडियम व थेलियम है वो +1 दर्शाते हैं। इंडियम और थेलियम है वो कौन सी दर्शाते हैं? +1 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। बाकी जो बोरॉन परिवार के सदस्य हैं वो +3 दर्शाते हैं। Pb और Sn, देखो Pb और Sn ये +2 ही दर्शाते हैं। +2 इनकी ज़्यादा स्थायी होती है, +2 ही दर्शाते हैं। तो यानी कि यहाँ पर ऊपर से नीचे जाने पर ऑक्सीडेशन स्टेट में कितने की कमी आ गई है? 2 की कमी आ गई है। इसी प्रकार पोलियम और टेल्यूरियम है वो +4 दर्शाते हैं, +4। बाकी +6 दर्शाते हैं, लेकिन पोलियम और टेलियम है वह +4 ही दर्शाते हैं। तो देखो यदि ये ज़्यादा में दर्शा भी दिया है, भारी तत्व है, ज़्यादा दर्शा रखी है इनकी, तो ये तुरंत ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का प्रयास करेगा। जैसे मान लो थेलियम है, थेलियम ने +3 इलेक्ट्रॉन त्याग रखा है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर +1 में जाना पसंद करेगा, क्योंकि थेलियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 ज़्यादा स्थायी होती है। जैसे Pb है, Pb ने +4 त्याग रखा है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कर क्या करना चाहेगा? +2 में जाना चाहेगा। ये तो यहाँ पर उच्च ऑक्सीडेशन स्टेट में ये ऑक्सीकारक की बातें व्यवहार करने लग जाते हैं, क्योंकि ऑक्सीकारक का मतलब इनका खुद का चयन हो रहा है, तो कोई इनको इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो उसका ऑक्सीकरण हो रहा है, तो दूसरों का ऑक्सीकरण कराने वालों को ऑक्सीकारक कहा जाता है। तो ऑक्सीकारक कौन से होते हैं? जो दूसरों का ऑक्सीकरण कर देते हैं। अपचायक कौन से होते हैं? जो दूसरों का अपचयन कर देते हैं। अच्छे लोग कौन से होते हैं? जो दूसरों का अच्छा कर देते हैं। अपचायक जो दूसरों का अपचयन करते, ऑक्सीकारक जो दूसरों का ऑक्सीकरण कर दे। ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं, अपचयन में इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। तो ऑक्सीकारक है तो वो खुद इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, क्योंकि दूसरा इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो वो खुद इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो ऑक्सीकारक होते हैं वो खुद इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, तो ऑक्सीकारक की खुद का अपचयन हो जाता है। ये थेलियम +3 और Pb+4 यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रही हैं, इसका मतलब ये ऑक्सीकारक है और खुद का क्या हो रहा है? इनका अपचयन हो रहा है। तो इसे प्रभाव को तो कहा जाता है अक्रिय युग्म प्रभाव, इनर्ट पेयर इफेक्ट।